हेलो गाइस, वेलकम आप सबको मेरे चैनल पे। और आज इस वीडियोस में मैं बात करूंगा मैग्नेटिक क्लाउड के शेयर के बारे में। आप सभी को मालूम है कि मैग्नेटिक क्लाउड पिछले एक हफ्ते से लोअर सर्किट पे जा रहा है और अब तक शेयर जो है 49% गिर चुका है। मालूम है कि सबके पास जितने भी रिटेल है सबके पास ये शेयर है। आपने सोचा था शायद शेयर आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन शेयर उस हिसाब से नहीं गया और लगातार ये गिर रहा है। और जिस तरह से गिर चुका है, गिर रहा है, लोगों को पैनिक हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं एनालिसिस्ट हूँ, ठीक है। बस मैं कुछ लॉजिकल फैक्ट आपके सामने रखूँगा और जो मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, वो मैं सारा चीज़ बताऊंगा। और YouTube में आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस देखा है, किसी ने आपको बोला है कि शेयर और गिरेगा और प्रॉब्लम है और सारा चीज़ है, ठीक है, कंपनी जो है फ्रॉड है, क्या है, नहीं है, सारा चीज़ मैं आपको टू द पॉइंट एंड टू द रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा। तो लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखें और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिट हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा जो है आपको ये मिला है, आपका लॉजिक, आपका जो डाउट था, सारा चीज़ अगर आपको क्लियर हो चुका है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज मैग्नेटिक क्लाउड जो है कंपनी, दोस्तों ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। शेयर मार्केट की दुनिया में ऐसा हमेशा होते रहता है, ये अक्सर होते रहता है। यहाँ पे ऐसा बहुत शेयर है, सिर्फ मैग्नेटिक क्लाउड की बात नहीं करूँगा मैं, बड़े बड़े शेयर है जो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत फेमस कंपनी हुआ करता था एक वक्त, लेकिन कुछ गलतियों के कारण, छोटा सा एक मिस्टेक के कारण उसका शेयर जो है आज लुढ़क रहा है और जितने भी लोग उसमें इन्वेस्ट किया था सबका पैसा डूब चुका है। ऐसा यहाँ पे होते रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो मैग्नेटिक क्लाउड है तो ये पेनी स्टॉक, बहुत छोटा सा स्टॉक है और आप सबको मालूम है कि पेनी स्टॉक अगर चल गया तो आपका किस्मत बदल सकता है और अगर ये लुढ़क गया तो जो है बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पैसा कैसे कमाएं? तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, तब भी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक इस कंपनी का मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, जहाँ तक मैंने देखा, बट उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि मैंने जो आपको कहा और मैं जो आपको बोलने जाऊँगा उसमें आपका जो है आप इसको बड़ी आसानी से ईजीली समझ जाए। इससे पहले भी यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ, इस मार्केट में चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये शेयर आगे चल के बहुत ऊपर जाएगा। एकदम 100% नहीं बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी आप बता सकते हैं। उसको आप एज पर द फार्मूला अगर आप देखें तो ये हो सकता है। कुछ दिन पहले मैं एक शेयर के नाम बोलूँगा, जिस शेयर का नाम था RRP सेमीकंडक्टर। अगर इनका फंडामेंटल को आप चेक करेंगे, देखेंगे तो ये फंडामेंटल बहुत ही ख़राब था। इवन यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सपर्ट नहीं था जिन्होंने कहा था कि इसमें पैसा लगाए, किसी ने भी नहीं कहा था। लेकिन मैंने इस शेयर को मैंने लास्ट जब मैंने चेक किया था तब इसका प्राइस 42 था, तब सितंबर 2024 में मैंने चेक किया था। उसके बाद ये 70 रुपीज़ में गया, फिर इसके बाद वो 110 में चला गया, फिर ये 300 रुपये में गया और आज के डेट में ये शेयर का प्राइस करीब 12,000 रुपये है। तो वो सारे एक्सपर्ट कहाँ गए जो इसको बोल नहीं पाए कि ये इतना आगे चलेगा? तो दोस्तों किसी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हाँ कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन आपको करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैंने ये कंपनी का मैंने प्रोफाइल चेक किया,
इनका फंडामेंटल मैंने चेक किया, उस हिसाब से इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने लगातार प्रॉफिट किया है, लेकिन अभी लास्ट 1 वीक से ये जो शेयर गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कंपनी की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुका है जिसके चलते ये शेयर गिर रहा है? ठीक है, कुछ भी ऐसा रीज़न जो अभी तक किसी को स्ट्रांगली मालूम नहीं है, बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट करता है कंपनी के ऊपर कोई डेबिट नहीं है, कोई डेब्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कंपनी को अभी फ़िलहाल 2-3 ऐसे ऑर्डर मिल चुका है, मतलब कंपनी अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। हाँ, शेयर मार्केट में ऐसा होता है, लगातार लोगों को लगता है कि यहाँ पर शेयर गिरता है डेफिनेटली, लेकिन जो पेशेंस रखता है, धीरज रखता है, वही आगे जाके सिकंदर बनता है। तो चलिए अब मैं आपको सिस्टम में बिठाऊंगा, सिस्टम में दिखाऊंगा कि कंपनी वैसे क्या क्या कर रहा है। दोस्तों, ये कंपनी जो है लास्ट आपका ये जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ये एक कंपनी ड्रोन मेकिंग कंपनी है। ऊपर से ये कंपनी क्लाउड बेस्ड है, दूसरी तरह ये कंपनी एआई के ऊपर भी काम करता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी का जो ज़माना आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही आ रहा है। दूसरी बात, कंपनी ड्रोन मेकिंग कंपनी है, ड्रोन बनाता है। और किस किस के ऊपर ड्रोन बनाता है, क्या इसका फ्यूचर्स है, पॉसिबिलिटीज़ है? ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन बनाता है कंपनी वो है आपका लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी पर्पस। और दोस्तों, यहाँ पे कंपनी लॉजिस्टिक के साथ साथ दूसरा भी ड्रोन बनाते हैं। लॉजिस्टिक इन द सेंस, जैसे बहुत सारे वेयर हाउस हो गया, और वेयर हाउस से जब दूसरे वेयर हाउस में आपका सामान भेजा जाता है, तो फ़िलहाल क्या होता है कि हम लोग देखे हैं वो बाइक, छोटा कार, छोटा मान लीजिए जो ये होता है उसी से भेजा जाता है। लेकिन अब जो है कंपनी डे बाय डे टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है वो बहुत वास्ट हो चुका है। कंपनी जो है यहाँ पर चाहता है कि टाइम कम लगे, लेकिन जो डिलीवरी है, जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसीलिए वो ड्रोन में भेजना चाहते हैं। इस हिसाब से कंपनी ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का ऑर्डर शिफ्ट किया है। और इनका काउंटडाउन टाइम भी दिया है कि अगर इस कंपनी ने, मैग्नानिक क्लाउड ने अगर इस प्रोजेक्ट को टाइम के अंदर कंप्लीट कर दिया तो इसको फिर एक 9 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा। और जो कंपनी ने इसको दिया है उसका मदर कंपनी का नाम है वेदांता। तो दोस्तों, भले ही इसका प्रोजेक्ट छोटा हो, लेकिन दोस्तों जब इसको छोटा छोटा प्रोजेक्ट मिलने लगेगा ना, तो फिर ये हाईलाइटेड हो जाएगा, फिर ये दूसरी बड़ी कंपनी से भी इसको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब देखना ये है कि कंपनी वाकई में आगे चल के कहाँ तक चल सकता है। इसकी फ्यूचर दोस्तों मुझे जो लगता है इंशाल्लाह बहुत ही ब्राइट है, इसीलिए पैनिक ना हुए। और चलिए आप सिस्टम में दिखाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी अपने सिस्टम में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आके मैंने अपना मैग्नानिक क्लाउड के जो है साइट में खोल चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल प्रोजेक्ट है कंपनी का, पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी किस किस सेक्टर में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो क्लाइंट है 600 क्लाइंट है, और यहाँ पे टोटल कंपनी का एम्प्लॉय है 1600। और बिज़नेस कंपनी 40 ईयर से बिज़नेस कर रहे हैं, 40 साल से कंपनी मार्केट पे है। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ये है कंपनी का ऑफिस। और इसका और एक ऑफिसेस है, जो ऑफिस है आपका यूएस में। कंपनी के इंटरनेशनल बहुत सारे क्लाइंट हैं,
और कंपनी आपका ड्रोन बनाते हैं, क्या क्या ड्रोन बनाते हैं और कंपनी के पास फ़िलहाल अब तक कितने प्रोजेक्ट है, वो सारा चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कंपनी के पास ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट दोस्तों आ चुका है और उनमें से सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है कंपनी को मिला है वो है इंडियन रेलवे से। यस, इंडियन रेलवे की कंपनी जो वेंडर्स है उसने इनको सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी इंस्टॉल करने की ऑर्डर दिया है। जैसे कि कंपनी आपका जो है एआई, सीसीटीवी, इन सारे एरियाज़ में काम करते हैं, इसीलिए इनको इस तरह के अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। दूसरी बात, कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करता है, एआई पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं, ई सर्विलियंस के ऊपर काम करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उसका मेंटेनेंस करना, सारा चीज़ ये देखते हैं। और क्लाउड जो है दोस्तों, आने वाले डेट में क्लाउड का इंडियन मार्केट में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उतर चुके हैं। और जैसे कि ये कंपनी 40 साल से आईटी बेस्ड कंपनी है, तो ये भी इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है। और जब कंपनी, ऐसा बात नहीं कि नया कंपनी है, टोटली न्यू है, इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, नया प्रोजेक्ट लेना है, ऐसी बात नहीं है। कंपनी के पास ऑलरेडी इनके जो सिस्टर्स कंपनी है उनको मिल चुका है ऑर्डर और कंपनी इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन के साथ साथ कंपनी क्लाउड बेस्ड कंपनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुका है, यहाँ पे देखिए 3 करोड़ ड्रोन लॉजिस्टिक्स ऑर्डर इनको मिल चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं स्कैन ड्रोन, ये स्कैन ड्रोन, ये भी इसका एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं और इसका भी ऑर्डर इसको मिल चुका है। और मेरे हिसाब से ये शेयर जो है अभी फ़िलहाल मुझे लगता है इनके जो ऑपरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में, बल्क में इसको सेल कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो है प्राइस जो है ड्रॉप हुआ है। थोड़ा सा आप लोग वेट करें तो आप लोग देखेंगे इनका शेयर जो है बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और इसका शेयर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मंथली 52 वीक्स लो अभी 29 पॉइंट समथिंग हो गया है और मैक्सिमम जो है इनका शेयर प्राइस 105 था। तो 105 दोस्तों, मतलब एक साल में कंपनी का शेयर जो है यहाँ तक जा चुका है। तो दोस्तों पैनिक नहीं होना है, इसको दिल थाम के बैठिए। और जो इस मार्केट में आप सबको मालूम है कि यहाँ पे जो कंपनी को लगता है कि वो कुछ रिटर्न नहीं देगा, लास्ट में वही रिटर्न देते हैं। ऐसा बहुत कंपनी के साथ हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे इसी तरह का एक स्टॉक के ऊपर एनालिसिस के लिए और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए। बाय बाय।